हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स विद सविता में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे हमने पहले भी एक वीडियो की है जिसमें हमने एक्सरसाइज 8.1 में यूज़ होने वाले फार्मूलाज का कवर किया है। आज हम करने वाले हैं फार्मूलाज ऑफ एक्सरसाइज 8.2। जो 8.2 में जो फार्मूलेज यूज़ होंगे उनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे और मैं अपनी पहली वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। पहले एक बार वो उसको भी चेक कर लेना ताकि आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड सारे फॉर्मूले अच्छे से समझ में आ जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल, इसमें सबसे मेन है कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी हमें एंगल्स के रिस्पेक्ट में वैल्यूज़ निकालनी है। पहले हम ये देख लेते हैं कोसेकेंट थीटा इक्वल टू 1 साइन थीटा, या फिर हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेकेंट थीटा। एक दूसरे को हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं। सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 कोस थीटा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा किसके अपोजिट होता है? टेंजेंट थीटा के। कोसिकेंट थीटा साइन के अपोजिट होता है, सेकेंड थीटा कोस के अपोजिट होता है, कोट थीटा टेंजेंट के अपोजिट होता है। और टेंजेंट क्या होता है? साइन अपॉन कोस। अब हमें क्या करना है कि अब हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज निकालने हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने के लिए पहले हम क्या करते हैं कि साइन ए के रिस्पेक्ट में रेशियो निकालते हैं। यहाँ हमने क्या लिया? काउंट की एंगल ए 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, सभी को हम ऐसे काउंट करके चलते हैं। 0 1 2 3 4। अब सभी को 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 4 और 4, और अब हम कर देते हैं इनका अंडर रूट। अब 0/4, 0 ही ऊपर 0 है, नीचे चाहे कुछ भी हो 0 ही बनेगा। अब 1 का अंडर रूट कितना होता है? 1। और 4 का अंडर रूट कितना होगा? 2। 2 का अंडर रूट कितना होगा? अंडर रूट 2। और 4 का अंडर रूट कितना होता है? 2। इसको हम क्या कर देते हैं? √2 और √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो क्या बनेगा? ऊपर क्या हो गया? √2 इंटू √2, 2 डिवाइड में 2√2, 2 से 2 कैंसिल। क्या बन गया? 1/√2। अंडर 3 का √3 और 4 का √2। 4/4 1 हो गया, और 1 का अंडर रूट कितना हुआ? 1। ये सारी की सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। इनको साफ कर देते हैं। क्या आ गया? 0 एंगल पे साइन की वैल्यू कितनी आई है? 0। 30 पे कितनी आई है? 1/2। 45 पे कितनी आई है? 1/√2। 60 पे √3/2। और 90 पे 1। ये होगी साइन की वैल्यू सारी की सारी। अब क्या करना है हमें? कोस ए हम पूरा का पूरा साइन के अपोजिट लेके चलेंगे। जो 90 की वैल्यू है वो 0 बनाएंगे। इसको इस साइड से हम लिखते चलेंगे। क्या आएगा? 1। फिर कौन सी वैल्यू है? √3/2। फिर कौन सी वैल्यू है? 1/√2। फिर 1/2 और फिर 0। अब हमें क्या निकालनी है? टेंजेंट ए की वैल्यू। टेंजेंट ए पीछे हमने अभी क्या पढ़ा था कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के। वही हम यहाँ पर करते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या आएगा?
0/1 क्या बना, 0। अब हम क्या करेंगे, 1/2 डिवाइड में √3/2 क्या बनेगा, 1/2 इंटू 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन गया 1/√3। ये दोनों की दोनों वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। पहली बनी 0, टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। अब हमें क्या निकालना है, टेंजेंट 45, 1/√2 डिवाइड में 1/√2, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल, क्या आएगा, इक्वल टू 1। तो टेंजेंट 45 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब है टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 क्या कहता है, √3/2 डिवाइड में 1/2, क्या बनेगा, √3/2 इंटू में 2/1, क्या बन गया ये, √3। इन सबको हम ये वैल्यू रख देते हैं इधर, √3। अब टेंजेंट 90, 1/0, किसी के भी नीचे डिवाइड में 0 हो तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव, मीन्स नॉट डिफाइंड। ये होगी हमारी सारी की सारी वैल्यू। अब हम क्या निकालेंगे, कोसिकेंट ए। अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है कोसिकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/sin थीटा, साइन थीटा का अपोजिट। तो साइन थीटा का अपोजिट ये क्या है, 0/1, तो इसका अपोजिट क्या बनेगा, 1/0, और 1/0 क्या है, नॉट डिफाइंड, तो ये बन गया नॉट डिफाइंड। अब 1/2 का अपोजिट 2, 1/√2 का अपोजिट √2, √3/2 का अपोजिट 2/√3, और 1 का अपोजिट ये क्या है, 1/1, इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा, 1। अब हमें क्या करना है, सेकेंड थीटा की हम एक पेज और ले लेते हैं। पहले हम यहाँ कोस ए की वैल्यू रख लेते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या थी, 0 पे, 30 पे, 60 डिग्री, सॉरी 40 क्या है यार ये, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। कोस ए की वैल्यू रख लेते हैं। कोस ए की वैल्यू क्या थी, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, 1/√3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब हमें क्या निकालना है, सेकेंट ए, और अभी अभी हमने पीछे पढ़ा है सेकेंट थीटा किसके अपोजिट होता है, 1/cos थीटा के। तो वही करते हैं, कोस थीटा का अपोजिट ये क्या है, 1/1, और ये क्या है, 0/1। 1/1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2, 1/2 का अपोजिट 2, और ये क्या बन गया, 1/0, मतलब इन्फिनिटिव, नॉट डिफाइंड। अब क्या निकालना हमें, क्या बचा, कोट ए। कोट ए किसके अपोजिट होता है, टेंजेंट थीटा के अपोजिट होता है। तो हम टेंजेंट थीटा की वैल्यू करते हैं, 0/1 है, 0/1 का अपोजिट क्या आएगा,
1/0 1/0 मतलब इन्फिनिटी। अब 1/√3 इसका अपोजिट क्या आएगा? √3। 1 का अपोजिट 1 और √3 का अपोजिट 1/√3 और नॉट डिफाइंड का अपोजिट नॉट डिफाइंड क्या था? 1/0। तो क्या बन जाएगा ये? 0/1 मतलब 0। ये हमारे पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो गए। हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू निकालनी है, उसके साथ साथ हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं बड़े इजीली से। साइन ए के लिए हमें क्या करना है? पहले हमें लिखते जाना है 1 2 3 4 0 1 2 3 4 सबको 4 4 से डिवाइड करना है और सबका अंडर रूट लेना है। वहाँ से हमें साइन ए की वैल्यू मिल जाएगी। फिर कोस ए क्या है? साइन का अपोजिट। 90 की वैल्यू 0 पे, ऐसे इस साइड में हम चलते जाएंगे, कोस ए की वैल्यू निकल जाएगी। टेंजेंट ए क्या होता है? साइन बाई कोस निकाल लेंगे। कोसिकेंट ए किसका अपोजिट होता है? साइन का अपोजिट। तो साइन का अपोजिट करते चलेंगे हम। अब सिकेंड किसका अपोजिट होता है? कोस का अपोजिट। और कोट किसका अपोजिट होता है? टेंजेंट का अपोजिट। ये हमारी सारी की सारी वैल्यू निकल गई। अब हम क्या करेंगे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके कॉम्प्लीमेंट्री, इसमें हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 3 आइडेंटिटीज़ होती है। फर्स्ट आइडेंटिटीज़ क्या कहती है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है? 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हम इनको इक्वल का साइन है, इनको इंटरचेंज भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हमारे क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें कौन सी यूज़ हो रही है। हमें क्या सिर्फ कोस स्क्वायर दे रखा तो हम ये अप्लाई करेंगे, या 1 प्लस टेन स्क्वायर दे रखा तो ये करेंगे, या फिर टेन स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर दे रखा तो उसकी जगह 1 करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। बट मेनली ये क्या है? ये 3 आइडेंटिटी हैं, इनको हम इंटरचेंज करते रहेंगे। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।